नमस्कार दोस्तों। आज 19 मार्च गुरुवार। मैं ट्रेडर M9 और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हंटर ट्रेड 144 पर। अच्छा दोस्तों, कल आपको मैंने वीकली का लिक्विडिटी का टारगेट बताया था कि मार्केट वीकली की लिक्विडिटी को हंट करने जा सकती है। तो मार्केट ने वीकली का वो टारगेट पूरा किया। सेल साइड की जो लिक्विडिटी थी उसको मार्केट ने हंट किया। जिन लोगों ने दोस्तों यहाँ से बाय की हुई थी वीकली में, ठीक है, उनके नीचे यहाँ पे एसएल थे और मार्केट ने उनके एसएल हंट किए। बाय की ट्रेडें सब उनकी कटवाई और उनके एसएल हंट किए। और रात एफएमसी का डाटा था, उसके अंदर भी मार्केट को काफ़ी मूव सेल साइड में भी की। ठीक है, जिन्होंने कल की वीडियो देखी है उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा और मार्केट की पूरी डायरेक्शन को पकड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर से कह रहा हूँ भी मार्केट कहाँ लिक्विडिटी है जहाँ इसका टारगेट होता है। जिन लोगों ने सेल बाय किए हैं जहाँ उनके एसएल है उनके एसएल हंट करने का, ठीक है, लिक्विडिटी का। तो जिन लोगों को लिक्विडिटी निकालना आ गया, बायर फाइंड करने आ गए भी मार्केट के आज के किस साइड के बायर है, उसके लिए ट्रेडिंग करना और भी आसान, बिल्कुल आसान है उसके लिए, जब उसे मार्केट के टारगेट पता चल जाए। अच्छा दोस्तों, आज 6 PM पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। ठीक है, ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता लेकिन कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट रहता है। और दूसरे पैरों में भी आज रेड न्यूज है। यूरो जीपी, CHF जीबीपी, JPY और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इनमें भी आज बहुत सारी न्यूज है। तो इनका थोड़ा मोटा इफेक्ट गोल्ड के पेयर पे भी आ सकता है। अच्छा दोस्तों, अब इसने क्या किया है, आज की गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को देखते हैं। तो इसने गोल्ड के अंदर सप्लाई का एरिया बना दिया स्ट्रॉन्ग डे के अंदर। ये इंगल्फिंग सेल, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, ये इंगल्फिंग सेल इसने बना दी है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई का एरिया बना दिया। ठीक है, और साथ में ये यहाँ एक डिमांड का एरिया था, ठीक है, बाय का, उसको भी इसने कर दिया है फेल। डिमांड से इस एरिया को बना दिया सप्लाई का एरिया। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद ये जो डार्क एरिया आप देख रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई का एरिया है। मार्केट जब भी यहाँ आए आप सेल करें। ठीक है, जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेक ना कर जाए ऊपर की साइड, ठीक है, तब तक यहाँ से कंटिन्यू अपने सेल करेंगे इस एरिया से। ठीक है, और अगर मार्केट ने बुलिश होना है, गोल्ड ने बुलिश होना है वापिस, तो इस एरिया को ब्रेक करना जरूरी है। जब तक इस एरिया पे आएगी तो यहाँ से हम इसको बार बार सेल करते रहेंगे दोस्तों। अच्छा, अगर मार्केट इस एरिया को करती है ब्रेक अप साइड में, ठीक है, तो ये सप्लाई से डिमांड का एरिया बन जाएगा। रिटेस्ट पे फिर यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, जब तक मार्केट इस एरिया के नीचे है, मार्केट D1 में और सभी टाइम फ्रेम में सेल साइड में रहेगी। ठीक है, मेजर इसका जो डायरेक्शन होगा वो सेल साइड का है। जब इसको कर जाए ब्रेक, ब्रेक करने के बाद ये एरिया बन जाएगा डिमांड का। ठीक है, फिर रिटेस्ट पे अपने इसको बाय करेंगे। उससे पहले बार बार अगर मार्केट यहाँ आती है तो अपने इसको सेल करते रहेंगे दोस्तों। अच्छा, और अब देखते हैं H4 में अपनी आज क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले अपने रोज की तरह प्रीवियस डे कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। एक बार मैं चार्ट को साफ कर देता हूँ। प्रीवियस डे कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद निकालते हैं पिवट पॉइंट। इस हाई और लो के बीच में जो इसका बीच का पॉइंट है उसको निकालते हैं पिवट पॉइंट। इसका कलर कर लेते हैं ब्लू।
अच्छा दोस्तों, अब जब तक मार्केट इस पिवट पॉइंट से नीचे है, ठीक है, मार्केट सेल डायरेक्शन में रहेगी। कोई भी पीवाई अपने को मिले सेल साइड का तो हम इसे सेल करते रहेंगे, ठीक है। और टारगेट यही होगा, जहां से मार्केट उठी है वापस इसी को ब्रेक करे सेल साइड, ठीक है। टारगेट यही होगा कि जहां से उठी है मार्केट इसी लिक्विडिटी को, नीचे की जो ये बाई की लिक्विडिटी बनाई है सेल साइड की, इसको एंट करे। और फिर मार्केट अगर इसके नीचे आती है तो फिर यहाँ से रिटेस्ट पे अपने इसको फिर सेल करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर मार्केट इस पिवट पॉइंट से ऊपर जाती है यहाँ से, ठीक है, तो फिर इसका टारगेट रहेगा यहाँ से यहाँ तक का पहुंचने का, ठीक है, इस एरिए का। और यहाँ से अपने इसको करेंगे सेल, और टारगेट रहेगा ये पिवट पॉइंट, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये, ठीक है। ये अपने इसके टारगेट रहेंगे। अच्छा, अब चलते हैं अपने यहाँ से H4 की तरफ। ये लाइन हट गई, इसे दोबारा लगा देता हूँ मैं। अच्छा दोस्तों, H4 के अंदर अभी इसने इंगल्फिंग सेल बनाई है। एक ये एरिया सप्लाई का एरिया है, स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया है। इसको मार्केट ने क्या किया, आज किया इसे टेस्ट करने के बाद यहाँ से सेल आई, ठीक है। ये एक सप्लाई का एरिया है। अभी तक मार्केट ने कोई डिमांड का एरिया नहीं बनाया है H4 में, ये सेल का एरिया ही बनाया है। अच्छा, इसके बाद जो अगेन सेल के एरिया हैं, सप्लाई के एरिया हैं, वो ये है दोस्तों। ये इंगल्फिंग बाय फिल की है इसने, और इसके बाद ये इंगल्फिंग बाय फिल की है इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। तो ये ये भी है सप्लाई के एरिया। तो H4 के अंदर स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया निकल के आ रहा है, वो ये है, ठीक है। इसका कलर कर लेते हैं हम रेड। अच्छा दोस्तों, ये H4 से स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया निकल के आ रहा है, सप्लाई का एरिया निकल के आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सेल का एरिया ये है, ठीक है। अच्छा, ये थे H4 के एरिया। अब चलते हैं अपने H1 के अंदर। अच्छा, H4 के इसी सप्लाई जोन के अंदर इसने H1 के अंदर ये देखो इंगल्फिंग सेल बना के H1 में भी इसने सेल का जोन बनाया, ये एरिया। तो ये यहाँ पे एक मजबूत सप्लाई का एरिया हो गया। यहाँ से हम इसको मार्केट को करेंगे सेल, ठीक है। और अभी जो H1 में मार्केट खड़ी है वो ये इंगल्फिंग बाय फेल, मार्केट में इंगल्फिंग बाय फेल। और बाय फेल करने के बाद ये भी बन गया एक सप्लाई का एरिया। अब मार्केट पहले जोन के सप्लाई के एरिया को टेस्ट करके बार बार नीचे की ओर आने की कोशिश कर रही है। अगर इस एरिया को करती है ब्रेक, तो अगला सप्लाई का एरिया है ये वाला, ये इंगल्फिंग सेल, ठीक है। और उसके बाद H4 की सप्लाई है, और स्ट्रॉन्ग जो D1 से एरिया निकल के आ रहा है सेलिंग का, ये वाला है। यहाँ से जब मार्केट अगर इस सेल के जोन से आती है तो आप यहाँ से सेल साइड की लंबी मूव पकड़ सकते हो इस एरिया से, ठीक है। इसके अंदर ये H1 का इंगल्फिंग सेल भी है, और ICT वालों का ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेलिंग एरिया है वो यहीं मार्केट के नज़दीक पड़े है। पहले सेलिंग एरिया को मार्केट टच करके सेल होने की कोशिश कर रही है, उसके बाद नेक्स्ट ऊपर ये सेलिंग एरिया है वो और ही ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। हो सकता है मार्केट इसी सप्लाई से यहीं से नीचे गिर जाए, ठीक है, इस तरीके से, या फिर इस सप्लाई को लेके यहाँ से नीचे की साइड मूव दे, ठीक है। अगर इस एरिया को करती है ये ब्रेक, फिर रिटेस्ट पे बाय करेंगे, इस एरिया तक मार्केट जाएगी, और फिर यहाँ से आप एंट्रियाँ होल्ड कर सकते हैं। पहला टारगेट उसका ये पिवट पॉइंट, या
ये तक का रह सकता है। ठीक है दोस्तों, ये थी गोल्ड की आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है दोस्तों, जहाँ पे हम इसके सेल बाय के सिग्नल भी देते हैं। तो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टा को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।